हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या मैसेज देते हैं आपको। एंड बी ग्रेटफुल। हर एक चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। एंड मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड जो चीज़ मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। So thank you so much for being a part of my family and सब खुश रहो। एंड लाइफ है बहुत लंबी है, जर्नी चलती रहेगी आप लोगों की। बट लेकिन जब लाइफ को हम समझ लेते हैं जिस तरीके से, तो उसको निकालने में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि सुख और दुख लगे ही रहेंगे आपकी लाइफ के, हर्डल्स भी लगे ही रहेंगी। बट आप अपने आप को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं और कितना उस यूनिवर्स पर विश्वास रखते हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि आज थोड़ा सा मैं जो देख पा रही हूँ वो ऐसा है कि कोई काफ़ी रिग्रेट वाली एनर्जी में है। किसी को कुछ चीज़ को लेकर के ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। पास्ट में कोई कुछ एक्शन लिए होंगे आपने, एंड वो अपने आपने पूरा 100% दे करके लिए थे वो एक्शन। ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की सहमति भी आपको लगी थी उस टाइम पे कि हाँ मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है। बट लेकिन आज के दिन आपको लग रहा है कि वो जो चीज़ थी आपका, वो आपके लिए नहीं था वो पार्ट। एंड समवेयर आपने कुछ अपना इन्वेस्टमेंट डाला वहाँ पे, अपनी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट डाला, अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट डाला। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इमोशनली कनेक्शन हो सकता है, कुछ पैसे की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो अब उस चीज़ को लेकर के आप रिग्रेट कर रहे हो कि ये चीज़ मैंने की ही क्यों, मतलब। और इतनी सब चीज़ें देखने के बावजूद भी, इतना सब कुछ एनालाइज करने के बावजूद भी मुझे मैं गलत कैसे कर गया या गलत कैसे कर गई हूँ। तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट वाली एनर्जीज में नहीं रहना है, क्योंकि वो एक पार्ट था आपकी लाइफ का और वो आपको प्ले करना ही करना था। इसलिए मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो करवाया गया है आपसे, आगे भी आप से करवाया ही जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। हाँ, बट अभी उस स्टेज पे हो आपकी, अब अपने आप को अंडरस्टैंड कर चुके हो, अब चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हो। एंड मैंने एक चीज़ और देखा था, मुझे सोर्स याद नहीं है मैंने कहाँ पर क्या चीज़ वो देखी थी, कोई रील ही सुनी थी, वीडियो ही थी वो कोई। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो लाइफ होती है ना वो यू शेप की होती है। जो एक यू शेप की पाइप होती है हमारे सामने, तो उसमें आधे में हमारे पॉजिटिव कर्मा होते हैं और आधे में हमारे नेगेटिव कर्मा होते हैं। वो डिपेंड करता है किसका कितना, ठीक है। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो वो अच्छे कर्म वाली साइड में वो उसके कर्म डलते हैं। तो जैसे फिर वो कर्म डलेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो दूसरे पार्ट पे क्या है, नेगेटिव कर्मा है ना, तो वो नेगेटिव कर्मा बाहर निकलते हैं। और अगर कोई इंसान गंदे कर्म करता है, नेगेटिव कर्म करता है, तो वो किस साइड डलेंगे, वो उस साइड डलेंगे जहाँ नेगेटिव कर्म है। नेगेटिव कर्म है वहाँ पे डला तो फिर वो आगे से बढ़कर आपका निकल के क्या आएगा बाहर, पॉजिटिव कर्म। तो लाइफ को उसी तरीके से जियो, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, नो डाउट, आपने कभी बुरा नहीं करा, बट लेकिन वो यू शेप का समझ रहे हो ना, कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, बट लेकिन कुछ ना कुछ कभी को जो खराब हुए थे किसी भी जन्म में हुए थे वो निकलेंगे ना। तो अपने उस जो यू शेप की जो वो पाइप है आपकी, उसको पूरा कंप्लीटली फिल होने तक का वेट करो कि वो कब पूरी मतलब कि अच्छे कर्मों से भर जाए, कि आप इधर से अच्छे कर्म डालो तो आपका अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलने को दिखे, ठीक है। तो और ये ना सबकी सबके लिए होता है। कोई इंसान धरती पे ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ नेगेटिव कर्मा ना हो, सबका होता है, चाहे अनचाहे में सबका होता है और सबको भुगतना भी पड़ता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है इस बर्थ में आपने ना किया हो तो वो पिछले कुछ का हो सकता है, वो आपको करना ही करना है, ठीक है, पूरा। हाँ, लेकिन अगर हम यूनिवर्स को सरेंडर रखते हैं, यूनिवर्स की चीज़ों को समझते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है हमें उन चीज़ों का, कि अगर कुछ हमारे लिए नेगेटिव हुआ भी है ना,
तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर देखना कि यूनिवर्स ने उस नेगेटिव को कितने बड़े पॉजिटिव में आपके लिए कन्वर्ट किया है। तो मैं ये चीज़ हमेशा आपको समझाना चाहती हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है, कितने से कितना बड़ा भी नेगेटिव अगर आपके साथ में आज में हो रहा है ना, तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सोल के लिए हो रहा है, और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपको एंड में दिखेगा जा करके। बस इस बात पर ट्रस्ट करके लगे रहना, अपनी लाइफ को, अपने कर्मास पर बिलीव करना और आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, तो रिग्रेट नहीं करना हो किसी भी चीज़ को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्णा जी का मुझे बार बार नाम दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप श्री कृष्णा जी के भगत हैं, या फिर कोई गीता पढ़ रहा है आजकल, गीता पढ़ने का मन है आपका, या खरीदने की सोच रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपका है ऐसा। तो डेफिनेटली आप अपने कर्मा के साइकिल को समझ रहे हैं, एंड एक एक जो पीस होता है ना अपनी लाइफ में, वो सस्टेन कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ये तो था आपका किसी के लिए जो रिग्रेट वाली एनर्जीज में है, वो पर्सन के लिए। एंड एक चैनलिंग ये भी है कि जो आज पूर्णिमा है, ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों को देखना कि काफ़ी नींद आ रही होगी, और बहुत लथार्जिक फील हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा कि कुछ भी ना करें और सिर्फ सो जाएं। ठीक है, तो आपके मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, ऑलमोस्ट मैं 1 महीने की बात कर रही हूँ, कि आपके ना पैसे को लेकर के कुछ ईविल आई आपके तरफ भेजी गई थी, ब्लैक मैजिक का कुछ इफेक्ट था आपके ऊपर, कि आपकी आपकी ग्रोथ को रोका गया। आप एक चीज़ को नोटिस करना कि दिसंबर के महीने में आप जो काम कर रहे थे वो ठीक चल रहा था, पर लेकिन जैसे जैसे जनवरी आया, वो काम उतनी स्पीड से नहीं चला, ऑल्दो वो और भी स्पीड से चलना चाहिए था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम होगी, बहुत स्लो होगी है। आपको पैसे का भी जो आगे से आना था, इन्वेस्टमेंट जो भी है आपकी, वो भी बहुत कम रही है आपकी, जितना आपका एक्सपेक्टेशन था ना उससे बहुत ज़्यादा कम रहा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो उस नेगेटिव ऊर्जा का इफेक्ट था आपके ऊपर, कि आपको मैनिपुलेट करा जाए, आपके जो पैसा है, वो जो आपकी किस्मत का जो चीज़ें हैं वो कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएं। और पर लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जो सक्सेसफुली जिन्होंने आपके लिए कोई चीज़ें करी थी ना, वो उन पे बैकफायर हो चुकी हैं, आज के दिन ही वो बैकफायर हुई हैं, एंड उस चीज़ का रिवॉर्ड अब आपको फ्यूचर में मिलेगा। जो चीज़ें आपसे ली गई हैं वो डबल करके आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी, आपकी चीज़ आप तक ही आएगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो कि जो मेरा है वो सिर्फ मुझे ही मिले। ठीक है, तो आपकी जो हक की चीज़ें जो यूनिवर्स डेफिनेटली आप तक ही पहुँचाएंगे, वो किसी और को नहीं मिल सकती हैं। और काफ़ी ब्लैक ब्लैक, मतलब जो ड्रीम आया था मुझे, वो बड़ा ही अजीब सा ही कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, कुछ ब्लैक कलर का कुआं था, एंड उसमें कुछ प्लानिंग करी जा रही थी कि आपको डालेंगे। और शायद हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो कि आपको स्विमिंग नहीं आती होगी, स्विमिंग से आपको पानी से डर हो या ना हो, बट आपको स्विमिंग नहीं आती होगी, चांसेस तो यही है कि आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो आपको डुबाने की कोशिश करी गई है। तो नहीं, बट वो वहाँ से यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया है, और वहाँ से निकाल करके आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया गया है, जो कि अब आपको आपके फ्यूचर में आने को दिखने को मिलेगा इन इन द मंथ ऑफ फैब्ररी। फैब के महीने में आपको कुछ चीज़ें अपने करियर वाइज, अपने पैसे के वाइज आपको इम्प्रूवमेंट आती दिखेगी अपने करियर में। एंड थर्ड चीज़ ये है कि किसी के घर में ना छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं, आपको बोला गया कि उनको प्रोटेक्ट करना है आपने, अपने अपने बच्चों के कपड़ों को कहीं पर नहीं देना है। वहाँ पर चांसेस हैं कि आपके बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं उन पे कुछ ब्लैक मैजिक का करा जाए, या फिर तो इनफैक्ट छोटे बच्चों के कपड़ों के कपड़े क्या कपड़े तो आपको कहीं पर भी नहीं देने, अपने किसी को पहनने के लिए दे देते हैं ना, कि हम कजन्स को दे देते हैं, या फिर आस पड़ोस में कि छोटा है, छोटे हो गए हमारे बच्चे के, आप अपने बच्चे को पहले पहना लेना। ऐसी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दो, क्योंकि आज के टाइम में यू नेवर नो कि कौन इंसान आपके लिए नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मेजर निकल के आ रहा है, और 3-4 दिन से मैं बताने की कोशिश कर रही थी, फिर मैं भूल जाती थी बार बार। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, अपने कपड़े, अपने पहने हुए कपड़े कहीं नहीं देने आप लोगों ने। ठीक है, और स्पेशली बच्चों के तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं। ओके, और अब ना यूनिवर्स आपके लिए इतना वर्क कर रहे हैं, अगर आप सरेंडर करते हो अपने आप को पूरी तरह से, तो
जब जस्टिस आता है ना, तो वो दोनों तराजू में आता है। तो वो देखा ना आपने, जो जस्टिस का के लिए जो साइन होता है, दो पलड़े होते हैं, दो तराजू होते हैं, तो दोनों इक्वल होते हैं। बट लेकिन आपके केस में अब इतनी सिवियर कंडीशन आ चुकी थी अ, कि आपके अगेंस्ट इतना पॉलिटिक्स या नेगेटिविटी कुछ भी लगा लो, इफेक्ट थे आपके ऊपर इतने ज़्यादा थे और इतने लंबे टाइम से थे कि अब जो सिर्फ तराजू है ना, वो एक सिंगल तराजू रह गया है। मतलब दो जो होता है ना कि हम यूनिवर्स एक को भी देंगे और आपको भी देंगे, नहीं, अब सिर्फ आपको ही मिलेगा। अब एक जो पलड़ा रह गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही रह गया है। दूसरा पलड़ा तो जा ही चुका है, क्योंकि आपके नेगेटिव जो हेटर्स रहे हैं, वो अब अपने उस जो नेगेटिव जो उनका पलड़ा था वो लेकर के कहीं डूब चुके हैं। और अभी आपको इफेक्ट देखने को मिल भी रहा होगा अपने सराउंडिंग में कहीं ना कहीं, कि वो जो लोग हैं अ, उनका बिल्कुल भी जो वो चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं है। और अब उनके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव होना, बीमार पड़ना, या चीज़ें अच्छी ना होना, और ना लाइट में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है उनके घर में। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम है। चलो, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है, आपको अपना अच्छा करना है। एंड जो वो यू शेप वाली पाइप से आपने अच्छे कर्म डाले हैं अपने, तो अब उस टाइम का वेट करो कि जब तक आप अच्छे कर्म डालते रहो, जब तक वो पॉइंट में आपके एंड कर्म हैं जो आपके नेगेटिव हैं, जब तक वो रिलीज होंगे ना, तब तक आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी। तो वो सबके लिए अलग अलग है। कई कई लोगों की तो आ चुकी है, बहुतों की मैं नोट भी एनर्जी में रीड कर पाती हूँ, तो बहुतों की आ चुकी है, बहुतों की बहुत करीब है। तो ये ईयर आपको अबंडेंस ज़रूर देगा, तो उस चीज़ का वेट करना, ब्लेम नहीं करना है किसी चीज़ को। और क्योंकि ब्लेमिंग जितना करोगे ना, क्योंकि देखो यूनिवर्स में ना कुछ भी आपके लिए नेगेटिव नहीं है, कुछ भी आपके लिए नेगेटिव नहीं है। अगर आपके लिए एक एक्शन लिया जा रहा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके हक में है। आज के दिन वो आपको कितना ही पेन दे रहा, वो एक अलग चीज़ है, आप उसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, पर लेकिन यूनिवर्स, अगर आप यहाँ पर धरती पर आए हैं, अपने कर्मों को पूरे करने के लिए आए, तो हर एक वो फेवरेबल कंडीशन बनाई जाती है आपकी सोल के लिए। अपनी बॉडी के लिए मत सोचना, क्योंकि बॉडी के लिए तो फेवरेबल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आपकी सोल के लिए वो हर एक फेवरेबल कंडीशन बनाई जाती है कि आप उस कर्मा को कितनी जल्दी रिलीज कर देते हैं, किस साइकिल को रिमूव करके आप आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। मैं डिवाइन के कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए, क्या बोलना चाहते हो आपको। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन एंड डिज़ायर। ओके, फ्लेक्सिबल रहो चीज़ों को, वही मैं बोल रही हूँ कि कोई ना कोई तो डेफिनेटली रिग्रेट में है। फ्लेक्सिबल हो जाओ, फ्लेक्सिबल होकर के नेक्स्ट मूव देखो, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करो। एंड अगर किसी से इंस्पिरेशन मिल रही है या फिर इंस्पायर कर सकते हो, तो कुछ ऐसे एक्शन लो। अगर लाइफ में कभी ना कभी फेलियर हुए हैं, तो देखो फेलियर्स तो सबको होते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं कि बिल्कुल जो आया पैदा हुआ वो जीत के ही गया, नहीं, फेलियर्स होते हैं सबकी लाइफ में। इनफैक्ट जो जितने ऊपर तक बैठा होता है उसने बहुत मैक्सिमम फेलियर्स देखे होते हैं। तो आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो किसी न किसी का, एंड डिज़ायर भी हो किसी न किसी इंसान की, या आप किसी को डिज़ायर कर रहे हो आज के टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है, और वही फ्लेक्सिबिलिटी आपको आपकी डिज़ायर तक लेके जाएगी। ओके, तो बी फ्लेक्सिबल टू गेट व्हाट यू वांट। कार्मिक पैटर्न्स आर बीइंग रिलीज्ड। अगर आज के दिन आप कुछ तंग हो रहे हो, या कोई चीज़ें आपके अगेंस्ट में आपको दिख रही हैं, तो उसको रिलीज़ किया जा रहा है। कार्मिक जो आपके लाइफ के लेसन थे, उनको यूनिवर्स ने रिलीज़ कर दिया है। यूज योर एक्सपीरियंस टू गाइड पीपल, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज पॉसिबल राइट नाउ। तो अभी आपको क्या बोला जा रहा है कि जो आपके रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, उनको यूज़ करना है आपने, ताकि आप लोगों को गाइड कर सको, और जो आपका आध्यात्मिकता का रास्ता है उस तक आप लोगों को लेके जाओ। और जो आपने चीज़ें सीखी हैं उनको, मतलब लोगों की हीलिंग करनी है आपने। ठीक है, क्योंकि ये हर एक स्पिरिचुअल इंसान का दायित्व बनता है कि आपने जो चीज़ों को फेस किया है, वो सामने वाला पर्सन इतनी चीज़ें ना फेस करे, और ताकि जो वो डिवाइन का जो रास्ता है उसको ईजिली पकड़ ले, और जो उसका पेनफुल कंडीशन है उससे वो जल्दी निकल आए। ये हर एक इंसान का दायित्व बनता है, तो आपका भी है। सेव एनिमल्स, एनिमल्स को सेव करने के लिए बोला गया है, प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखो, चारों तरफ देखना है कि आपके कुछ नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। 19
द सन, अबंडेंस। नंबर 19 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो सकता है, दिखता होगा बार बार, मुझे तो बहुत दिखता है भाई। एंड ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये नंबर मेरे लिए तो। एंड सन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सन जब लाइट आती है आपकी लाइफ में, एंड बहुत एक टाइम के लिए पेनफुल कंडीशन होती है जब आपका चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अगर आपकी अवेकनिंग 19 नंबर से स्टार्ट हुई है तो इस चीज़ को आप देखना कि बहुत पेनफुल चीज़ें रही होंगी आपकी लाइफ में, बट लेकिन एक पॉइंट पे आप आकर उस चीज़ को समझना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। और इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाया जा रहा है। आप बहुत नॉर्मल लाइफ के लिए बिल्कुल नहीं बने हो, एंड कुछ अलग हो, इस चीज़ को याद रखना। एंड 19 नंबर कार्मिक पैटर्न्स को भी दिखाता है। पास्ट लाइफ के जितने कार्मिक पैटर्न्स थे वो इस बर्थ में आप रिलीज करोगे, सबके सबको रिलीज करोगे, और जो आपका रियल वर्थ है उस तक आप पहुंचोगे इस बर्थ में। ठीक है, ये आपका 19 नंबर का मतलब है। तो लेट अस सी, अभी मैं देखती हूँ टैरो से कि अब यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ 3 ही कार्ड्स निकालूंगी। ओके, कम्युनिकेशन आ रहा है कहीं ना कहीं से, तो ये जॉब के लिए है किसी न किसी का। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो एंड 3 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 3 ऑफ फैंड्स का कार्ड निकल के आया। तो देखो, सबसे पहला तो किसी न किसी के लिए जॉब के लिए कुछ ऑफर आ रहा है। किसी आपने कहीं पर अगर अपना जॉब का डाला है, इंटरव्यू देना है, तो वहाँ से आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने को जा रहे हैं विद इन 8 डेज या विद इन 8 वीक्स के अंदर में आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी निकल के आ रहा है। अगर आप कुछ किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो आपका, तो वहाँ से आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है वाया मेल। मेल के थ्रू कुछ ना कुछ आ सकता है, तो मेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीमेल पे जो मेल आती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर किसी न किसी के लिए, या फिर किसी मेल का आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो मेल आपको विद इन 8 डेज़ के अंदर में आपको मिलने वाली है। नंबर 3 इज़ इम्पोर्टेंट। तो 3 नंबर मार्च का महीना किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 8 हो सकता है अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना और अक्टूबर का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकती हैं आपके लिए। तो अभी आप थर्ड पार्टी कंडीशन में है, या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी न किसी पर्सन के बारे में। हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग भी करवा रहे हो अपने किसी से, और ये जानने के लिए, किसी सोल कनेक्शन को जानने के लिए आप किसी न किसी से पूछ रहे हो कि पर्टिकुलर पर्सन आपका क्या लगता है, क्यों आपसे उसको इतना ज़्यादा लगाव है। कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में जान रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे निकल चुके हो, एंड उसके लिए आप अपनी काउंसलिंग करवा रहे हो कहीं ना कहीं से। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही है कि आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, डिवाइन के ऑर्डर आ चुके हैं। एंड लोइन आपको दिख रहा होगा, आपको स्नेक दिख रहे होंगे, और वीडियोज़ में दिखेंगे या फिर ड्रीम्स में दिख सकते हैं। एंड स्वॉर्ड दिख रही है, तो काफ़ी फास्ट एक्शन होने वाला है, किसी न किसी का आमना सामना होने वाला है। एंड हो सकता है कि ये आपके हेटर्स भी हों जिनको आपने काफ़ी अपने कर्मों से, अपने गॉड पर बिलीफ के बेसिस पर सबको हरा दिया है। तो आपका रूल करने का टाइम आ चुका है, रूल करोगे अब आप लोग। ठीक है, तो जैसे मैं ये वर्ड्स बोलती हूँ तो इनका मतलब ये नहीं कि जैसे वीडियो सुन और आधे घंटे तक तो बहुत इंस्पायर रहते हो आप लोग सुन के वीडियो कि हाँ अच्छा है अच्छा है। टाइम लगता है चीज़ों को, बहुत टाइम लगता है, सबका अलग अलग टाइम है, तो देना। हाँ, बट लेकिन ये चीज़ें हैं आपके लिए, इतना मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का लेटर टी इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, लेटर आर इम्पोर्टेंट है, ए इम्पोर्टेंट है, ओ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ लेटर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। लेटर पी भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, एम हो सकता है, तो ये किसी के नेम हो सकते हैं, या फिर आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनके नेम हो सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन भी आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अब आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हो आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, आपके पैसे के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, या फिर जो पैसे के रिगार्डिंग जो साजिशें रची गई थी, वो आपको पैसे को ब्लॉक करने के लिए जो कोशिश करी गई थी, वो फाइनली बैकफायर हो चुकी है। और अब वही लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे हो रहा है इनके साथ में, इतनी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं फिर भी इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इनकी ग्रोथ पे ग्रोथ हो ही जा रही है। अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो रुक भी नहीं रही है, पीछे नहीं जा रहे हो, तो ये चीज़ों से कोई ना कोई बहुत परेशान है आपकी।
तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने यूनिवर्स पर फेथ की वजह से आगे ही बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। एंड कर्मा का कंप्लीशन का आपका डेफिनेटली आ रहा है। तो और जो आपके एंजल्स हैं वो आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट आप उनके साथ में करके आए हैं आपने वो पूरी तरह से निभाया है। आपने हर एक चीज़ को सहा है और अपने व्यक्तित्व को नहीं खोया है, अपने मानव होने के चीज़ों को आपने नहीं खोया है। तो इस चीज़ से वो आपकी बड़ा ही खुश है। तो मैं देखना चाहती हूँ वो क्या बोलते हैं। आज आके स्पिरिट के कुछ लेटर भी मुझे देखने का मन हो रहा है। एंड बच्चे मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, छोटे बच्चे, कुछ 2 से 3 साल का बच्चा, कुछ 5 साल का बच्चा। तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखा करो, ज़्यादा बाहर मत, मतलब किसी के साथ में भी नहीं जाने देना है। कुछ थोड़ा सा अपनी, क्योंकि सोसाइटी भी आज के टाइम में ऐसी हो चुकी है, तो प्रोटेक्ट करो अपने बच्चों को। ओके, तो मैं लेटर देखती हूँ। तो यूनिवर्स, आपके जो स्पिरिट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं आपके। थिंग्स आर स्टर्ड अप एंड चेंज इज अपॉन यू, ठीक है। देखो जैसे वो बनाते हैं ना, जब हम शिकंजी बनाते तो सब कुछ डाल करके उसमें नमक, मीठा, चीनी, नींबू, जो भी, तो हम चीज़ों को स्टर करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स ने वो सारी चीज़ें आपके लिए स्टर कर दी हैं, घोल बना दिया अब आपके लिए। अब क्या है कि चेंज इज अपॉन यू। अब आपके ऊपर वो चेंज डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे परसीव करते हो और कब तक परसीव करते हो। दिस इज कॉज फॉर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का ही कुछ आगाज हो चुका है आपकी लाइफ में, इसीलिए आपकी लाइफ में आपको इतनी सारी चीज़ें रिलीज कराई जा रही है। नो नीड टू बी नर्वस, नर्वस नहीं होना आपको बिल्कुल भी, बट नो दैट इट्स ओके टू बी अफ्रेड व्हेन फेस्ड विद द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। ओके, देखो हम मानव शरीर में हैं, बॉडी के रूप में हैं, तो हमें डर लगता है, डेफिनेटली डर लगता है। बहुत चीज़ें हमारे सामने होती हैं, कुछ चीज़ों को हम जानकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, टाइम लगता है उन चीज़ों को। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इट्स ओके, ये बहुत नेचुरल है और नॉर्मल है और ये सबके साथ में होता है, ठीक है। द फनी थिंग इज दैट करेज डजंट गेट मस्टर्ड इन द एब्सेंस ऑफ फियर, रादर इन स्पाइट ऑफ इट और इवन बिकॉज ऑफ इट। पर लेकिन सबसे बड़ी फनी बात यह है कि जो आपके अंदर का जो साहस है ना, वो कभी भी आपकी जो फियर, एब्सेंस की फियर है ना, वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो आपको जहां पर फियर है वहां पर करेज नहीं है, और जहां पर करेज है वहां पर फियर नहीं है। दोनों एंटागोनिस्टिक चीजें हैं। तो जैसे जैसे आप में करेज आ जाएगा वैसे वैसे आपका फियर चला जाएगा, जैसे जैसे आपका फियर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका करेज कम हो जाएगा। तो रादर इन स्पाइट ऑफ इट, इवन बिकॉज ऑफ इट। तो देखो ये ना, और ये समझने के लिए बहुत अद्भुत साइकिल है। आपको एक एक टाइम पे आपको लगेगा कि जब आप डर रहे हो, इसका मतलब आप समझना कि मेरे अंदर करेज कम हो गया है। तो वहीं पर आपको हिट कर देगा वो चीज़ कि अगर डर बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं किसी न किसी चीज़ के लिए लैग कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे स्टेप लेना है, जहाँ पर मुझे साहस दिखाना है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर फियर भी अब आपके अंदर आ रहा है ना, तो वो आपको समझा रहा है, उस चीज़ को समझो। वो भी आपका एक पॉइंट है, ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए। ओके, स्टेप इन टू द अननोन नाउ। ओके, अब आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसी कुछ एक्शन लेने हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो अगर कोई अननोन चीज़ आपके सामने आ रही है तो घबराना नहीं उस चीज़ को लेकर के, और आगे बढ़ना है। लेट गो ऑफ द ब्रांच यू आर क्लिंगिंग टू। ओके, तो अभी जिस कड़ी से आप चिपके पड़े हैं ना, उसको छोड़ दो, छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड लेट स्पिरिट टेक द व्हील। और जो आपके स्पिरिट आपके चारों तरफ रहते हैं उनको उस पहिए को लेने दो और उसको घुमाने दो, ताकि वो अब उस पहिए को वहां पर रोटेट कर दे जहां पर आप अपने हाईएस्ट गुड से मिल सको, ठीक है। एंड मोस्ट वंडरफुल एडवेंचर, और वहीं उस पॉइंट पर जा करके आपका सबसे वंडरफुल एडवेंचर वेट कर रहा है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ से चिपके पड़े हो कि आप वहां से उतर ही नहीं रहे हो। यूनिवर्स ने आपको बहुत हिंट दे दी है, बहुत चीज़ें कर दी आपके साथ में, पर आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो। ओके, ऑल यू नीड टू कंसर्न योर सेल्फ विथ इज चूजिंग करेज एज योर। करेज के लिए बोला जा रहा है आपको, बार बार करेज के लिए बोला जा रहा है। तो रिग्रेट और एक करेज, रिग्रेट को छोड़ दो, करेज को अपनाओ और आगे निकलो। लीव द रेस्ट अप टू अस, और वो बोल रहे कि बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दो, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, लीव द रेस्ट अप टू अस, उनके ऊपर छोड़ दो। देयर इज अ लॉर्ड ऑफ मिरेकल बीइंग
शिफ्ट योर वे, आपके रास्ते में बहुत सारे मिरेकल्स को शिफ्ट किया जाएगा, पर लेकिन एक बार वो पुरानी चीज़ों को छोड़ो। रिमेंबर व्हाट फिलोसफर जोसेफ कैम्पबेल सेड। ओके, कोई कैम्पबेल जोसेफ होंगे। टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप लो टूवर्ड्स गॉड, दे विल टेक 10 टूवर्ड्स यू। ओके, भगवान की तरफ एक स्टेप लो, वो आपकी तरफ 10 लेंगे। वी आर ऑल डूइंग द डेस्टिनी चाचा ऑन योर बिहाफ। ओके, दैट इज राइट, डोंट बी अफ्रेड टू डांस, लविंग यू ऑलवेज। सिर्फ और सिर्फ फेथ के लिए बोला जा रहा है, करेज के लिए बोला जा रहा है। रिग्रेट को छोड़ दो। किसी भी पुरानी कड़ी पर अगर चिपके हुए बैठे हो, कुछ रिग्रेट है, दुख हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का भी हो सकता है, इमोशनल हो सकते हो, पेनफुल कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी ऐसी कमिटमेंट पर चिपक के बैठ गए हो जो किसी को दी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, कुछ भी था व्हाटसोएवर, वो एक पार्ट था, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट था, उसको अपने प्ले करना था, वो अपने प्ले कर दिया। एंड उस चीज़ को लेट गो करने के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपके स्पिरिट बोल रहे हैं, और वो छलांग लगा दो जिस पे आपका कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। उसका जो रिजल्ट होगा वो यूनिवर्स देंगे। एडवेंचरस लाइफ आपकी वेट कर रही है, सिर्फ इतना याद रखो। खुशियों वाली लाइफ आपका वेट कर रही है। ओके, चीज़ें अननोन है, बहुत सारी चीज़ें अननोन है। आपके अकॉर्डिंग प्लान, आपका जो रोड मैप बना हुआ ना कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, वो नहीं है। रोड मैप कुछ हो रही है, वो यूनिवर्स का है, वो वहीं पर लेके जाएंगे, बट आप एक बार सरेंडर करके निकल जाओ उस रोड मैप पे। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज हैं आज की। एंड मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ना आप कमेंट्स में डाल दो। मैंने मेरा नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से नंबर ले लिया करो मेरा। और हाँ, उसी से आप व्हाट्सएप कर देना, और कॉल मत करना प्लीज़, मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं, और खुश रहो, ध्यान रखो सबका अपने सराउंडिंग में, सब अच्छा होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।